परिवहन विभाग की बात करें तो काफ़ी एक महत्वपूर्ण विभाग है क्योंकि यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का अगर सबसे सस्ता और सुगम साधन कोई है तो वो परिवहन विभाग ही है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ श्रमिक समाज कल्याण संघ के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं जो कि लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और आज वो एक दिवसीय धरने पर भी बैठे हैं। क्या है उनकी मांगे, क्या वो कहना चाहते हैं सरकार से, इसको जान लेते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कौन-सी ऐसी मांगे हैं जिनके लिए आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, वर्तमान में परिवहन निगम के 19 डिपो को, हर क्षेत्र से एक डिपो, 19 डिपो को जो निगम प्रबंधन और सरकार और शासन ये बेचने का प्राइवेट में निर्णय लिया है, उसको निरस्त किया जाए। दूसरा, ये जो परिचालक बाहर से बस मालिक अपने स्तर से उनको आमद करेंगे, इस निर्णय को भी हम चाहते हैं कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, इसमें भ्रष्टाचार पनपेगा और इसको जो है निगम को और कर्मचारी और जनहित में ये नियम निर्णय सही नहीं है, इसको वापस लिया जाए। इसी तरह हमारे प्रांत स्तर में निर्णय लिया गया कि हमने कई बार मांग पत्र दिया एमडी साहब को और उस मांग पत्र पर वार्ता तो हुई, बस उन बिंदुओं को अभी तक निस्तारण नहीं हुआ। मैं चाहता था कि अगर मेरे 18 बिंदु थे तो उसमें आधे बिंदुओं का निस्तारण हो जाता तो कुछ हम लोगों को जो ज्वलन समस्याएं हैं, जैसे इस समय मृतक आश्रित की भर्ती 5 वर्षों से नहीं हो रही है। इस समय 948 पद खाली पड़े हुए हैं, 948 एप्लीकेशंस हैं, जबकि कोरोना के टाइम में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया था कि इनको अतिशीघ्र नौकरी दी जाए, परंतु आज तक 2 साल होने जा रहा है, किसी भी व्यक्ति को, मृतक आश्रित को नौकरी नहीं मिली है। ये पहली बार है जो इस तरह का जो है 948 पद मतलब इस समय खाली हैं, जो शासन के लिए बार बार हम लोग बैठक में उठाते हैं कि कब तक होगा, तो बताया जाता है कि अभी बजट नहीं है। तो ये बजट कब तक नहीं होगा? उनकी मूलभूत समस्या है, ये परिवहन निगम का दायित्व है कि उनको जो है मृतक आश्रित पर सेवायुक्त करना चाहिए। इसी तरह हमारे विभाग में इस समय कर्मचारी नहीं रह गया है। ये मैंने एक बार नहीं, मैं लगभग 5 वर्षों से बराबर मांग कर रहा हूँ कि कर्मचारी की जो रिक्त पद है वो सीधी भर्ती की जाए। यानी अगर जो रिक्त पद होते हैं वो सरकारी विभागों में खाली रहते हैं तो उससे काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और जो एक कर्मचारी होता है उसके ऊपर 3-3 कर्मचारियों के काम करने का दबाव रहता है। और कौन-सी ऐसी मांगे हैं जिनको लेके आप लोग आंदोलन करते हैं? 14% महंगाई का हम लोगों को अभी तक नहीं दिया गया है 2020 से, और जबकि हमारे कानपुर क्षेत्र या पूरे प्रदेश में डग्गा मार वाहन बहुत ज़्यादा संचालित हो रहे हैं, जिन पर कोई अंकुश नहीं है। अभी मंत्री जी ने कहा था कि हमें कोई एक वाहन डग्गा मार दिखा दे, और मैं तो कहता हूँ माननीय मंत्री जी कानपुर आके केवल रावतपुर चौराहे पे खड़े हो जाए और देख लें कितने डग्गा मार वाहन चलते हैं, स्वयं देख लें। इसमें किसी को कोई कहने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमारे कुछ संविदा कर्मचारी जो थे उनको नियमित किया गया था, 920 के समथिंग थे, जिसमें से 26 कर्मचारी अयोग्य पाए गए थे, उनको नहीं किया गया था, तो वो 26 कर्मचारी आगे बढ़ाकर समायोजित किए जाए। इसी तरह कई मांगे हैं जिन पे हम लोग आज यहाँ धरना के लिए उपस्थित हुए हैं। और यदि क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय के द्वारा ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय प्रबंध निदेशक महोदय को भेजा जाएगा, इस पर भी यदि शासन प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं करता है तो हम 20 दिसंबर को परिवहन निगम टेढ़ी कोठी मुख्यालय पर अपना धरना देंगे। अगर डग्गा मार वाहनों की बात करें तो इससे ना सिर्फ परिवहन को नुकसान होता है बल्कि साथ-साथ जो यात्रियों की जान है वो भी खतरे में पड़ी रहती हैं, क्योंकि वो लोग जिस तरह से वाहन चलाते हैं वो बहुत ही खतरनाक होता है। आपको कुछ क्या कहना है कुछ मांगों को लेकर? आगे हम संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों पे कहना चाह रहे हैं कि सरकार इनसे काम तो समान लेती है। विभाग काम
नियमित और संविदा आउटसोर्सिंग के एक समान कार्य लेती है, बल्कि इस महंगाई को देखते हुए वेतन ना के बराबर है। 8-10 हज़ार में कोई परिवार नहीं पल सकता है। हमारे संगठन ने इसकी मांग रखी है, कृपया इसको 25,000 मिनिमम मासिक देना चाहिए, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। अभी बीच में देखने में आया है कि घर की मानसिक हालत और आर्थिक हालत को देखते हुए कई हमारे कर्मचारी आत्महत्या करने पे मजबूर हुए हैं। इस पे बहुत जल्दी सरकार को लेना चाहिए निर्णय। अगर नहीं लेती है तो आंदोलन की कार्रवाई आगे से आगे तक हम ले जाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री आवास तक या विधानसभा तक भी ले जाने के लिए तत्पर हैं। कर्मचारियों का ये भी आरोप है कि कम कमाई की वजह से बहुत से ऐसे परिवार हैं जो कि बर्बाद हो गए हैं। आपको कुछ कहना है मांगों को लेकर? मेरा मांगों को लेकर ये कहना है कि नई गाड़ियां तो ली जा रही हैं, लेकिन वर्कशॉप को उतना डेवलप किया नहीं जा रहा है। वर्कशॉप में टेक्निकल कर्मचारी है नहीं। दूसरा, जो भी हमारे ज्ञापन वगैरह दिए जाते हैं मांगों को लेके, तो उनमें से कुछ मांगें मान तो ली जाती हैं, लेकिन पूरी नहीं की जाती हैं। अभी जैसे 10% के लिए बोला गया था कि 10% लगाया जाएगा दीपावली गुजरने के बाद, उसका भी अभी तक कोई भी उल्लेख नहीं किया गया, उसको लगाया नहीं गया है। जबकि राज्य सरकार में 46% पहुँच गया, यहाँ अभी केवल हमको 10% और 28 के बाद 10 और बोला गया देने के लिए, वो भी नहीं दिया जा रहा है। और आपको कुछ कहना चाह रहे थे आप किसी मांग को लेकर? देखिए, संविदा इस समय मेन है। संविदा परिवहन निगम में लगभग 37,000 काम कर रहा है, तो उनको भी जीवन के लिए मतलब जो है एक पैसा चाहिए। और मैंने मांग की है कि उनको उत्तराखंड की भांति 25,000 रुपया मासिक दिया जाए, और जो अच्छे मतलब काम करने वाले व्यक्ति हैं, जिनकी साफ स्वच्छ सेवा है, और इन्होंने निर्णय भी लिए हैं कि हम इनको धीरे धीरे इनको हम नियमित करेंगे, तो नियमित भी किया जाए, जो अभी तक नहीं किया जा रहा है। तो ये लगातार कर्मचारियों की बहुत सारी मांगें हैं। उनकी सबसे बड़ी बात ये कहना है कि वो इन मांगों को लेकर सरकार तक जाते हैं, सरकार उनकी बात भी सुनती है, अधिकारी भी उनकी बात सुनती है, लेकिन वो सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाता है और उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। और उन्होंने ये भी चेताया है कि अब की बार अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो जल्द ही एक बड़ा धरना प्रदर्शन मुख्यालय पर भी करेंगे। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।